ऑल वेलकम टू माय चैनल क्रेज़ी लर्निंग विद फन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये मेरी सेकंड वीडियो है और इसमें मैं आपको बताऊंगी अभी हमारी जो नई शिक्षा नीति लागू होने वाली है। संसद से जो बिल पास हुआ है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। इसमें मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी और मैंने ये देखा कि बहुत लोगों ने सब चीज़ें बताई है, पर मैं एज ए स्पेशल एजुकेटर आपको उन्हीं चीज़ों से रूबरू कराऊंगी जो हमारे विशेष शिक्षा के क्षेत्र में इम्प्लीमेंट होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। The Modi government announced the new Education Policy 2020, which brings about several major reforms in education in India, which draft was prepared by a panel of experts led by former Indian Space Research Organization Chief K. Kasturi Rangan. The NEP 2020 aims at making India a global knowledge superpower. Among the major reforms, the 10+2 structure in the schooling system has been replaced by a 5+3+3+3+4 structure. तो इससे हमें ये समझ में आ रहा है कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी लॉन्च की है जो हमारी एजुकेशन सिस्टम को चेंज करेगा। और इस ड्राफ्ट पैनल को प्रिपेयर किया है इसरो के चीफ के कस्तूरी रंगन ने। और इसका उद्देश्य है कि पूरी दुनिया में एक एजुकेशन एक ग्लोबल तरीके से होनी चाहिए, एक सुपर पावर होनी चाहिए। पहले जो हमारे स्कूल का स्ट्रक्चर था 10+2, उसको रिप्लेस करके 5+3+3+4 के स्ट्रक्चर में किया गया है। तो आइए हम इसे समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्या चीज़ है। 5 = 3 to 8 मतलब शुरुआत के 5th तक की पढ़ाई 3 से 8 साल के बच्चे वो फाउंडेशनल ग्रुप के अंदर आएंगे। मतलब इसमें बच्चे खेल के तरीके से सीखेंगे। फाउंडेशन मतलब उनकी नींव रखी जाएगी पढ़ाई के क्षेत्र में। 3 years मतलब आगे के 3 साल यानी 8 से 11 साल के बच्चे प्रिपरेटरी, मतलब वो अपनी शिक्षा को मजबूत करने के लिए, उनकी नींव को मजबूत करने के लिए आगे की शिक्षा दी जाएगी उन्हें और मजबूती करने के लिए, पर बर्डन नहीं होगा। आगे के 3 साल मतलब 8 से 10 तक, 8, 9, 10 ये मिडिल ग्रुप में आएगी 11 से 14 साल के बच्चों के लिए। और इसमें बच्चे कोडिंग के थ्रू भी और अपने इंटरेस्ट के फील्ड में भी कुछ भी सीख सकते हैं। जैसे कि अगर किसी बच्चे का कंप्यूटर कोडिंग में इंटरेस्ट है तो वो किसी भी स्कूल में या किसी भी प्लेस पे जाके एज ए इंटर्नशिप पे काम कर सकता है, सीख सकता है। और आगे के 4 साल यानी 12 टू ग्रेजुएशन सेकेंडरी लेवल में आएंगे। अब बोर्ड्स एग्ज़ाम फिनिश कर दिए गए हैं, अब ईयर में 2 सेमेस्टर होंगे और कोई भी बच्चा इस चीज़ से नहीं बच पाएगा कि बोर्ड से पहले पढ़ लें तो पास हो जाएंगे। अब उन्हें सारे सेमेस्टर्स को क्लियर करना ज़रूरी हो जाएगा। अब हम जानते हैं सबसे पहली शिक्षा नीति 1968 में आई, जिसे DS कोठारी ने लॉन्च किया था। उसके बाद नेक्स्ट एजुकेशन आई 1986 में, जिसे इंदिरा गांधी और राजीव गांधी जी के संदर्भ में प्रस्तुत किया गया था, जो इम्प्लीमेंट हुआ 1992 में। और अब ये शिक्षा नीति आई है 2019 में। 1920 पकड़ लेते हैं क्योंकि स्टार्टिंग तो पहले से ही हो गई थी, बिल अभी पारित हुआ है और ये मोस्ट प्रोबेबली 2021 तक इम्प्लीमेंट भी कर दिया जाएगा। अब हम जानते हैं हमारी जो की पॉइंट है एजुकेशन पॉलिसी की, उसके बारे में। एडल्ट एजुकेशन को फोकस किया गया है नई शिक्षा नीति के अंतर्गत, और स्कूल की जो प्रमाइसेस हैं वो आफ्टर स्कूल एडल्ट एजुकेशंस के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। NEP 2020 ने
वोकेशनल ट्रेनिंग्स को, वोकेशनल स्टडीज़ को बहुत फोकस किया है कि बच्चे आत्मनिर्भर बने और अपना जीवन यापन कर सकें, क्योंकि सारे बच्चों का IQ लेवल एक जैसा नहीं होता। NIOS टू डेवलप हाई क्वालिटी मॉड्यूल ऑफ इंडियन साइन लैंग्वेज। साइन सांकेतिक भाषा के क्षेत्र में NIOS ने और हाई क्वालिटी के मॉड्यूल को डेवलप करने का फैसला लिया है। हमारे चाइल्ड विद स्पेशल नीड्स के लिए बहुत वेरियस प्रोविजंस नई शिक्षा नीति में आए हैं, जिसमें ये है कि जो विशेष विद्यार्थी हैं वो अनेबल टू फुली पार्टिसिपेशन, वो रेगुलर स्कूल में कभी कभी अनेबल होते थे, या तो वो इंक्लूसिव सेटअप में जाते थे या तो वो स्पेशल स्कूल्स में, पर अब ऐसा नहीं है। अब कोई भी स्कूल मना नहीं कर सकता कि वो स्पेशल चाइल्ड्स का एडमिशन नहीं लेंगे, बदले स्कूल को ही एक स्पेशल एजुकेटर या पर्टिकुलर थेरेपिस्ट या साइकोलॉजिस्ट को रखना अनिवार्य हो जाएगा। आप देख सकते हैं नीचे की 5वीं लाइन में, एवरी स्टेट डिस्ट्रिक्ट विल बी इनकरेज टू इस्टेब्लिश बाल भवन एज अ स्पेशल डे टाइम। कि मान लीजिए आपको एक इस बाल भवन विकसित करना होगा, जहाँ पे एक अगर कोई बच्चा ऐसा है जो नहीं रह सकता या अपनी आर्थिक स्थिति से कमज़ोर है, तो विद्यालय को उसे उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, जैसे कि बाल भवन, वहाँ उन्हें आर्ट रिलेटेड, करियर रिलेटेड और प्ले रिलेटेड एक्टिविटी कराई जाएगी। फ्री स्कूलिंग इंस्ट्रक्शन कैन बी यूज्ड एज अ सामाजिक चेतन केंद्र। तो इस तरह से ये प्रावधान इम्प्लीमेंट होगा। NEP 2020 इंडियन साइन लैंग्वेज टू बी स्टैंडर्डाइज्ड अक्रॉस द कंट्री। हर देश में साइन लैंग्वेज को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। थैंक यू सो मच। कुछ प्रॉब्लम है शायद इस स्लाइड में, तो मैं थैंक यू लिख देती हूँ। थैंक यू मेरी इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और भी जानकारी के लिए मैं आपको आगे की और वीडियोस देती रहूँगी। थैंक यू वेरी मच।